नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। सबको गुड इवनिंग। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे द्वारा केस फाइल हुआ है, वो भी बहुत जल्द बेनकाब होंगे। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। अब जरा सा मेरी आदत क्या है कि हर चीज का मैं प्रूफ आकर नहीं देता हूं यहाँ पे, क्योंकि सत्य को प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। केस आपका बहुत पहले फाइल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में मेरे द्वारा। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो मेरा कंसर्न नहीं है, और ना ही मेरा कंसर्न है आईटीआई के बच्चे हों चाहे 10th पास वाले बच्चे हों, मतलब रेलवे ग्रुप डी के बच्चे, किनको पैसा दिए किनको नहीं दिए वो भी मेरा कंसर्न नहीं है। मैं अपने तरफ से 1 रुपया नहीं लिया हूं स्टूडेंट से, और रुपया स्टूडेंट का नहीं आया। ये मैं एकदम पहले ही क्लियर कर दिया और आज भी क्लियर कर रहा हूं, ना ही 1 रुपया किसी स्टूडेंट से लूंगा। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि वकील बिना पैसे का हिलता भी नहीं है। मैं आपके लिए मानवता दिखा रहा हूं, और मोस्ट ऑफ द इसमें बिहार और बंगाल के जो है स्टूडेंट हैं। इंसान आपको हेल्प करने के लिए आता है, इसलिए आपको हेल्प नहीं करता। जब देखे थे ना रामलीला ग्राउंड में एसएससी वाले स्टूडेंट को जो है लाठी डंडा खिलवाया था टीचरों ने, इसी का यही चीज चाहते हो। ये रेलवे ग्रुप डी वाला स्टूडेंट, कोई इंसान अगर आपको हेल्प कर रहा है आगे आके, 1 रुपया आपसे नहीं लिया है, उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलना, इसलिए कोई हेल्प नहीं करता है। इतने तमाम बड़े बड़े एडवोकेट भरे पड़े हिंदुस्तान में, कोई हेल्प क्यों नहीं करता है? क्योंकि डिजर्व ही नहीं करते हो। डिजर्व क्या करते हो? पुलिस से डंडा खाना, लाठी खाना। अब 4 स्टूडेंट पर मैं केस कर दूं, जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं जब कह दिया था, आपको क्लियर कह दिया था, ऐसा तो नहीं है कि जो ग्रुप डी वाले 1 करोड़ जो स्टूडेंट है जो तैयारी करते हैं उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में और कोई दूसरा केस का हियरिंग नहीं होगा। जब मैं कह दिया था कि मैंने केस फाइल कर दिया, तो मैंने केस फाइल कर दिया। अब मेरी आदत नहीं है, और मैं क्यों प्रूफ दिखाऊं? विश्वास करना है करो, नहीं करना मत करो। मैं विश्वास दिलाने के लिए आया हूं क्या? विश्वास तब ये सब चीज तब दिखाया जाता है जब हम किसी से पैसे लेते हैं। एज ए क्लाइंट रहता, एज ए क्लाइंट है, और मुझे दिखाना होता है, भैया देख लो ये केस तुम्हारा फाइल हो गया, ये केस नंबर ये फलना है ढकाना है। अब बाकी जो लोग कैट में केस किए, हाईकोर्ट में केस किए, केस हार गए, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो हमसे पूछ के किए थे, या हमसे पूछ के उसको पैसा दिए थे? किसी को पैसा दिए, वो आपका कंसर्न है। भैया मांगो उससे जाके पैसा, जिस जो ही आपका पैसा लिया। मैं तो नहीं लिया किसी ने। आपका केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड भी हो गया, यही बता रहा हूं। अब बोलोगे केस नंबर बताएं, क्यों बताएं? क्यों बताएं? किसी का कुछ लेके तो नहीं कर रहा हूं मैं। भाई मेरा मर्जी हुआ ग्रुप डी के मामले को लेना, उन बच्चों को हेल्प करना। और ये बदतमीज वाले जो बच्चे हैं, बच्चे नहीं है वो उनके भाड़े के टट्टू हैं, जो इस तरह से उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं। मैं उसका चिंता भी नहीं करता, मैं उसका जो है ये भी नहीं करता हूं। आपका केस सुप्रीम कोर्ट में मेरे द्वारा जो फाइल हुआ है वो फाइल बहुत पहले हो चुका है, केस रजिस्टर्ड भी हो चुका है, केस नंबर भी चढ़ चुका है। ठीक है। और मैं अर्जेंट मेंशनिंग किया चीफ जस्टिस के कोर्ट में जाके। ठीक है। मेंशनिंग अलाउ हुआ। अब कोर्ट की प्रक्रिया होती है। अब हमारे कहने से तो जज साहब सब चीज नहीं करेंगे, हम तो जज नहीं है। अगर हम जज रहते तो अपने पेन से 19 तारीख को ही मुझे जानकारी हुआ था, मैं 19 तारीख को ही जो है सारा रिक्रूटमेंट रद्द कर देता। जज साहब ने कहा 1 साल पहले ये पीआईएल क्यों नहीं फाइल हुआ बताइए? उसका जवाब मेरे पास कुछ नहीं था। जाके पूछिए उन लोगों से क्यों नहीं फाइल किया, मेरे पास कुछ जवाब नहीं था उसका। मैं सिंपल तो यही कहूंगा ना कि मुझे 19 तारीख को जानकारी हुआ, और मैं जैसे जानकारी हुआ केस की तैयारी किया, मैं केस फाइल किया। आपके केस जो हमने फाइल किए हैं उसका मैंने अर्जेंट मेंशनिंग किया सुप्रीम कोर्ट में। जब भी केस फाइल होता है वो लंबा समय लग जाता है लिस्टिंग होने में, हियरिंग होने में। अर्जेंट मेंशनिंग किया गया, अर्जेंट मेंशनिंग अलाउ हुआ। अब वो केस हियरिंग होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही वो 27 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है, लेकिन खत्म तो नहीं हो गया। ये 16 जनवरी 2026 तक वो एग्जाम चल, और ये पहला केस नहीं है, और ये पहला मामला नहीं है। आपको अगर जानकारी होगा, वेस्ट बंगाल में अभी कुछ महीने पहले की बात है, वेस्ट बंगाल में हजारों टीचर का रिक्रूटमेंट हो चुका था, पोस्टिंग हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था, प्रमोशन तक हो चुका था। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में उन टीचरों का नौकरी रद्द कर दिया, क्योंकि उसमें इलीगलिटी था। ये कोई नहीं होता है कि एग्जाम हो जाएगा तो अब खत्म नहीं होगा।
या ज्वाइनिंग हो जाएगा तो खत्म नहीं होगा। अब वेस्ट बंगाल का तो आप एग्जाम्पल जानते होंगे, यहाँ आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट कैंसिलेशन बाय सुप्रीम कोर्ट, आपको गूगल में मिल जाएगा। अराउंड 3,000 टीचर की नियुक्ति हुई थी, अराउंड, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया, एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल कर दिया, रद्द हो गया। जो नौकरी कर रहे थे लोग 4-4 साल से, जानते हैं सारे लोग यहाँ पे। तो आप अधीर मत होइए, हम आपके मैटर में लगे हुए हैं और हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया जो इतना आप चढ़ के जो है, मैं आपको एक हेल्प कर रहा हूं, इसलिए आपको कोई लोग हेल्प नहीं करता है। इतने तमाम बड़े बड़े एडवोकेट हैं हिंदुस्तान में भरे पड़े, जो हमारी चर्चाएं होती है उन सारे दिग्गज एडवोकेटों से, वो यही कहते हैं कि अरे अभिजीत आनंद जी, इस तरह का मामला मत लीजिए, मत कीजिए, ये डिजर्व ही नहीं करते हैं। ये लोग डिजर्व करते हैं ट्रेन में जो है जानवर की तरह जो है जाने का, जो ठूस ठूस के जो ट्रेन में जो है जाते हैं, ये डिजर्व करते हैं पुलिस का डंडा। ये डिजर्व ही नहीं करते अच्छे लोग। आपको कोई अच्छा लोग आपको हेल्प कर रहा है, आगे आके कर रहा है, 1 रुपया नहीं किसी से लिया, उसके बावजूद भी आप लोगों को मिर्ची लग रहा है। कानूनी प्रक्रिया में लगता है मैं जो सोचा, अब मेरे सोचने के अनुसार तो सब चीज नहीं हो जाएगा ना, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि मंडे को जो है नए चीफ जस्टिस बने। संजोग की बात है कि आपका हाईकोर्ट में केस डिसमिस हुआ, फिर मेरी जानकारी में हुआ कि मैं उस केस को फाइल करूंगा, चीफ जस्टिस बदल गए, मंडे को नए चीफ जस्टिस आए, वो अपना ओथ सेरेमनी ले रहे थे वहां पे प्रेसिडेंट हाउस में, ये प्रेसिडेंट। तो बहुत सारी चीजें होती है, जो सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग होता है वो चीफ जस्टिस कोर्ट में होता है। पहला चीज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट में जो मेंशनिंग अलाउ होता है अर्जेंट लिस्टिंग करने के लिए, वो चीफ जस्टिस अलाउ करते हैं, वो कोई रजिस्ट्रार अलाउ नहीं करता है, या कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकारी अलाउ नहीं करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हर बार चीज आपके अनुसार नहीं होता है। हम तो, अगर मेरे अनुसार होना होता, अगर मेरा पेन चलना होता, तो मैं तो 19 तारीख को चला देता, पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल कर देता। इतनी इलीगलिटी है इसमें। मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। मैंने कहा आपके बिहाफ में मैं केस करूंगा, मैं केस कर चुका, और केस करने के बाद आपको बताया कि मैं ये केस फाइल हो चुका है। उसी दिन फाइल हुआ जब मैं बताया था। मेरा पिछले का वीडियो देख लीजिएगा लाइव, कि आपका केस अंततः सुप्रीम कोर्ट में मेरे द्वारा फाइल हो गया। आपका केस मतलब रेलवे लेवल 1 जो पहले ग्रुप डी कहलाता था, जिसका जो है एडवर्टीजमेंट नंबर है 08/2024, जो 28 दिसंबर 2024 को नोटिफाई हुआ था, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में मेरे द्वारा फाइल हो चुका। तो उसी समय बता दिया आपको। अब पीछे का वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद फिर उसका प्रक्रिया होता है। ये रेलवे ग्रुप डी का नौकरी नहीं है कि गए और जाकर ज्वाइनिंग ले ली। कई बार ऐसे होते हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मामला जाके देखिए, लिस्टिंग पर नहीं चढ़ता है। बड़े बड़े एडवोकेट, दिग्गज एडवोकेट, जिनका एक हियरिंग एक दिन का 10 मिनट जाकर आर्गुमेंट करेंगे, 40 लाख 50 लाख। आपको लगता होगा कि ऐसे ही सर्च कर लीजिए गूगल पे, उन वकीलों का मैटर लिस्टेड नहीं होता है, जबकि उन्होंने अपना 50 साल 60 साल सिर्फ जुडिशरी में जो है बिताया है। प्रिंसिपल कम से कम उनका जो है 55 साल का प्रैक्टिस है, उनके मैटर लिस्टेड नहीं होते। हर चीज ये सिर्फ सोच लेने मात्र से नहीं होता है। कभी कभी चीजें जो है हम जो सोचते हैं उसके अनुसार नहीं होता है। बहुत सारे रीजन होते हैं। जुडिशरी का अपना एक अलग प्रोटोकॉल होता है। और मैं आपको पहले ही बता दिया कि वंस मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, किसी कोर्ट में चला गया, द मीडिया ट्रायल इज नॉट अलाउड। मुझे क्या था, ग्रुप डी का मैटर इतना हाईलाइटेड मैटर है, सबको पता है। मैं आराम से, और मेरे आप देखिए, जब भी मैं कोई मैटर लेके जाता हूं, चाहे बीपीएससी का मैटर हो, चाहे रॉज आईएएस का, सीबीआई का मैटर हो, मीडिया तो बैठी रहती है। मैं आराम से ये मैटर अगर मीडिया में देता तो सारे नेशनल मीडिया में चलता कि अंततः जो है रेलवे ग्रुप डी का मैटर सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया। लेकिन मैं नहीं दिया, क्योंकि मीडिया ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है, एक अलग तरीके से देखती है। मे भी चांसेस है मीडिया ट्रायल अलाउड ही नहीं है। एक बार केस कोर्ट में चला गया, अब लोग करते हैं तो करते हैं, हम क्या। अब आप लोग गुस्सा दिलाते हैं, छोड़ दूं ये केस, बताइए। अगर मैं इस केस को छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे एक एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा, विड्रॉ कर लूंगा मैं केस। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लिया ना, कि कोई आके मुझे बोलेगा कि सर आपको हमने 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, 50 लाख दिया। मैं उसमें अपना पैसा लगाया हूं, अपना टाइम लगाया हूं। मैं रात भर बैठ के जो है, मैं और मेरा टीम इसी ऑफिस में बैठ के आपके केस की ड्राफ्टिंग हुई है। एक चीज मुझे नहीं था, मुझे पता, मैं कोई क्या बोलता हूं, इस मैटर में मैं था क्या? मैं नहीं था ना। अब बोलेंगे आपको, आप अभी क्यों आए?
तो मुझे जानकारी कैसे होगा? मैं ग्रुप डी का तैयारी कराता हूं क्या? मैं कोई टीचर हूं क्या कि ग्रुप डी का मैं तैयारी कराता हूं, या कोई टीचर हमसे संपर्क किए? मुझे जानकारी प्राप्त हुआ। जानकारी कैसे प्राप्त हुआ? कि किसी जो यूट्यूबर है, जो क्या नाम है उसका, स्टूडेंट सेवियर, उसने बताया कि सर ये हाई कोर्ट से मैटर डिसमिस हुआ। फिर मैं बताया कौन सा केस है, फिर बताया ऐसा ऐसा। फिर मैं अपने टीम को लगाया, एडवर्टीजमेंट जो है वो नोटिफिकेशन निकालो उसका, वो निकाले। फिर उसमें रिलेटेड जो भी चीज है वो निकाला गया, ढूंढा गया, खोजा गया, रिसर्च हुआ उसमें, मामला क्या है, इशू क्या है। फिर उसमें फिर ड्राफ्टिंग, सुप्रीम कोर्ट का ड्राफ्टिंग क्या एक पन्ने का होता है क्या? 400 500 पन्ने, 450 पन्ने का आपका ड्राफ्टिंग है। सारे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट दिए जाते हैं, रिसर्च होता है उसमें। मेरी पूरी टीम जो इसी ऑफिस में बैठकर रात रात भर काम की है, 6 बजे मॉर्निंग तक काम हुआ इस ऑफिस में, पूरी होल नाइट। किसके लिए? आपके लिए। किससे 1 रुपया लिया मैं? कहें इसीलिए आपको, आप लोगों को हेल्प नहीं करता है, इसीलिए यही रीजन है। वो का बौछार हुआ उस पर वाटर कैनन, और डंडे से मार के जो है, जैसे जानवर को मारते हैं ना लाठी डंडे से, उसी तरह जानवर की तरफ पीटा गया पुलिस के द्वारा। तब मजा आ रहा था ना? किसी के सामने बीन बजा लो, किसी अधिकारी, किसी पदाधिकारी, किसी नेता, प्राइम मिनिस्टर, किसी के सामने बीन बजा लो, कुछ नहीं होने वाला। होगा तो जुडिशरी से होगा। लास्ट और अंतिम विकल्प, फर्स्ट और अंतिम विकल्प यही है, जुडिशरी। उसके अलावा कहीं नहीं होगा। अगर होगा तो मैंने एसएससी के स्टूडेंटों को भी कहा था, मैंने बीपीएससी के स्टूडेंटों को भी कहा था, नहीं माने, डंडा खाए। एसएससी वाले स्टूडेंट नहीं माने, जाकर डंडा खाए रामलीला ग्राउंड में, दिल्ली में। इधर का ही बात है। तो आप लोग यही डिजर्व करते हो। मैं छोड़ देता हूं केस, हमें क्या है, मेरा क्या जा रहा है? मेरा तो पैसा गया, मेहनत गया, तमाम जूनियर मेरे लगे थे, 8-8-9 जूनियर लगे हुए थे। एक दिन में लाइव नहीं आया, पूरा हो हल्ला, पूरा एकदम मजा दिया। मैं कोई यूट्यूबर थोड़ी हूं, मैं तो लाइव आता हूं इसीलिए कि चलो भाई स्टूडेंटों को। अच्छा, अगर मैं अगर लाइव आके नहीं बताता आपको आपके केस के बारे में, कैट में वो केस क्यों हारा गया, आपको आज तक पता चलता? आज तक पता चलता आपको? नहीं चलता। क्या जो टीचर जो केस फाइल किया तो उन्होंने बताया कि क्यों हार हुआ कैट में? बताएं हाई कोर्ट में क्यों हार हुआ? वो तो देंगे। अरे जज साहब ने ऐसे कर दिया। जज के पास, कोर्ट के पास जब तक एविडेंस नहीं दोगे, जब तक बोलोगे नहीं, कहां से जज जानेगा? अंतर्यामी है। अब वो जज ग्रुप डी की तैयारी तो करते नहीं है, जैसे आप लोग कैसे नहीं जान जाएंगे कुतर्क पे जो है उतरना। मुझे क्या है, मैं तो केस में ड्रॉ कर लूंगा, ज्यादा दिमाग खराब करोगे तो। बस मैं किसी का 1 रुपया थोड़ी लिया हूं, किसी का धारता थोड़ी हूं मैं। और जो टीचर या जो भी मेरे खिलाफ बोल रहा है, मैं उसका कार्रवाई स्टार्ट कर चुका हूं। मैं जब जाएगा जेल तब समझ में आएगा। और मैं माफीनामा भी, मैं जो है कंप्रोमाइज भी करने वाला नहीं हूं, चाहे माफीनामा दे चाहे कुछ भी दे दे। बताता हूं मैं, बहुत ज्यादा बोलने का शौक है ना, बताता हूं क्या होता है। आपके केस की हियरिंग होगी, ठीक है? मैं कभी नहीं कहा कि हियरिंग हो गया है, केस लिस्टेड पे है, अर्जेंट मेंशनिंग किया गया, 2 बार अर्जेंट मेंशनिंग किया गया, समझे? आपके केस में 2 बार अर्जेंट मेंशनिंग किया गया। अब जज साहब अलाउ करते हैं, हम नहीं अलाउ कर देंगे। वो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, कोर्ट का प्रोटोकॉल होता है। एक बार कोर्ट फाइल हो जाता है, फिर हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि एग्जाम जो है स्टार्ट हो गया 27 तारीख को, तब कैंसिल ही नहीं होगा। तो वेस्ट बंगाल वाला टीचर का कैसे कैंसिल हो गया? वो तो रिक्रूटमेंट हो चुका था, ज्वाइनिंग हो चुका था, पोस्टिंग हो चुकी थी, प्रमोशन हो चुका था, उसके बाद कैंसिल हो गया। पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया, रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया। जो 4 साल से नौकरी कर रहे थे वो नौकरी से निकल गए। मैं तो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूं ना, कि वो तमाम पैसेंजर उस ट्रेन में आप भी चलोगे। 5 रुपए में लोग का ईमान डोल जाता है। ये है देश। मेरे को यूट्यूबर थोड़ी हूं, ये यूट्यूब से जो है कमाई करने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं तो यहां पर इसलिए, अगर मैं ये एक माध्यम है, संचार का माध्यम है, जिससे मैं जो बात बोला आज आपको आपके केस के बारे में जानकारी हुआ कि जो केस कैट से क्यों हारा गया, हारने का रीजन क्या था, केस डिसमिस होने का रीजन क्या था। अगर मैं नहीं बताता, एक वीडियो उठा के दिखा दीजिए जिसमें किसी ने बोला है, किसने बताया है पूरा केस का एनालिसिस करके कि हारने का रीजन क्या था, या हाईकोर्ट से हारने का रीजन क्या था, इस केस में कितना मेरिट है। एक भी वीडियो उठा के दिखा दीजिए। किसी को कोई फुर्सत नहीं है। मेरे लिए करोगे बताओ? अगर मैं कहूं कि मेरे ऑफिस में जो है आके एक दिन हमें हेल्प करो, करोगे नहीं करोगे? बोलेगा हमें क्या मतलब है। और कोई व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, आपका हेल्प कर रहा है, इसलिए कोई नहीं करता है। यही रीजन है कि स्टूडेंट के मुद्दे में कोई व्यक्ति, कोई इंसान, अच्छा इंसान आगे नहीं आता है। तमाम इतने बड़े बड़े एडवोकेट है, कोई नहीं आता है। पता है, जब डंडा खाते हो तब अच्छा लगता है, तब गुदगुदी लगता है। जब एसएससी के स्टूडेंट जो है रामलीला ग्राउंड में डंडा खा रहे थे ना, पुलिस का पकड़ के मतलब जानवर की तरह पीट रहा था पुलिस वाला, तब मजा आ रहा था उसको। वो तो ऑब्वियसली बात है, पढ़ने वाला होगा नहीं। जो पढ़ने वाला होगा वो मेहनत करके नौकरी लेगा, जो नहीं पढ़ने वाला है पैसा के दम पे लेगा। और कहां से पैसा आएगा? जमीन बेच के लेगा, यहां से लेगा, वहां से लेगा।
अब वो नहीं पढ़ने वाला है तभी तो नौकरी कर रहा है, वो पैसा लेके। पढ़ने वाला होगा तो क्यों देगा पैसा? पैसा देकर वो डिग्री खरीदेगा, इसलिए किया जा रहा है। एक लार्जर कंस्पिरेसी है। इसलिए आप लोग जो है, और ऐसे लोग को आप बेनकाब कीजिए। जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि मैं आपको मदद करूं, ऐसे जो है जो लोग हैं उनको बेनकाब कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, आप शांत रहेंगे। आपका केस, अब दूसरे वाले लोगों ने क्या किया नहीं कि मेरा कंसर्न ही नहीं है, मेरा मतलब ही नहीं है। ना मैं उसको जानता हूं, ना कभी सुना हूं, ना कभी देखा हूं। मैं तो अपना जानता हूं। और मैं ये पहली बार स्टूडेंट को मदद नहीं कर रहा हूं। बीपीएससी मैंने किया। बीपीएससी में क्यों हार हुआ? क्योंकि उसमें नेता घुस गए। मैं किसी को पानी पिला सकता हूं, लेकिन वो पानी का गिलास उठा के फेंक दे तो उसका प्यास थोड़ी बुझेगा। हर दिन जाता था प्रोटेस्ट साइट पे, कोर्ट से आता था, हर दिन 2 घंटे 3 घंटे स्टूडेंटों के सपोर्ट में बैठता था। प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, मैं वहां बैठता था स्टूडेंटों के साथ। और स्टूडेंट को जैसे जैसे बोला था, वहां भी थे कोचिंग के दलाल, पैसे लेकर जो है स्टूडेंट बिकने वाले, वहां भी थे। हर जगह होता है। उन्होंने माना मेरा बात, स्टूडेंटों ने मेरे बात को माना। मैंने बोला मैं आपके साथ हूं। यह मैटर दिल्ली पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। मैंने कहा यह मैटर सीबीआई के पास जाएगा, मैं वचन दे रहा हूं। और सीबीआई के पास ट्रांसफर हुआ इन्वेस्टिगेशन। फिर जब सीबीआई के पास गया तब सीबीआई पर मैं नकेल कसा, क्योंकि पैसे का तो पैसे के सामने हर चीज बिकता है, पता है आपको। मैं आज भी आपके सामने हूं। पिछले 1.5 साल से उस मैटर को देख रहा हूं मैं, और आगे भी देखूंगा। उसको सजा करवाना है एक्यूज को। तो आप लोग इस 2 मिनट में अधीर हो जाते हैं। क्या हो गया, अभी तक हुआ नहीं। आप बोले थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे मैंने बोला था और होता भी, लेकिन मैं जज के सामने प्रे कर सकता हूं, मैं कोर्ट के सामने प्रे कर सकता हूं। अब जज पे है कि जज साहब क्या ऑर्डर करेंगे। अभी उन लोगों का केस ही ड्राफ्ट हो रहा है। मेरा ड्राफ्ट होके, फाइल होके, अर्जेंट मेंशनिंग भी हो चुका 2 बार, केस रजिस्टर्ड भी हो गया, केस का नंबर भी आ गया, सब चीज हो गया। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए। मैं हर दिन मुझे भी काम होता है, मुझे भी बहुत सारी। कल मैं लाइव इसलिए नहीं आ सका क्योंकि कोर्ट से आते आते काफी लेट हो गया। दिन भर कोर्ट में थकान भी होती है। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। और अगर चाहते हैं कि मैं इस केस से हट जाऊं तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हट जाऊंगा। मेरा क्या, लॉस आपका होगा, लॉस उस तमाम स्टूडेंटों का होगा जो जेन्युइन स्टूडेंट है। फर्जी लोग तो हैं ही, पता ही हमें। गुस्सा दिला इसलिए मेरा गुस्सा फूटा। मैं ऐसे नहीं गुस्सा करता हूं। मैं आपके हित की बात कर रहा हूं। मेरा इसमें कोई हित नहीं है। हित मेरा तब होता जब मैं आपको बोलता ठीक है हर स्टूडेंट जो है 1000 रुपया डोनेट करो, 20 लाख रुपया इसमें लगेगा केस फाइल करने में। ऐसे ही सीबीआई, ऐसे ही बीपीएससी के मैटर में, बीपीएससी के मैटर में ऐसा ही जो है पैसा की उगाई हुई थी। बीपीएससी मैटर में कम से कम 30-35 लाख रुपया जो है कलेक्ट हुआ, ज्यादा ही, सॉरी 70 लाख रुपया कलेक्ट हुआ। कहाँ गए पैसा? उन्हें बंदर बांट कर लिया। जो नेता उसका सपोर्ट कर रहे थे, समझे, जो टीचर सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने खा लिया पैसा। कौन आया था? कपिल सिब्बल। और मैंने उससे ही बोला कि कोई कपिल सिब्बल नहीं आएगा। तो ऐसे ही ट्रोल गैंग जो है हमको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो ये सरकार से मिल गया ऐसा, क्योंकि वही भाई सीधी सी बात है, वो अपना चमचा बेलचा रखते हैं। 1000-2000 में 10 चमचा बेलचा रख लिए, कितना खर्च? 10-20 रख देंगे। 1000 रुपया दे दिए, 20,000 रुपया, 50 लाख कलेक्शन हुआ, 20,000 रुपया दे दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए।